नमस्ते। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना समय दिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से ये पेट प्रोजेक्ट, जिस पे उन्होंने जितना समय दिया, जितनी बार इसका नियंत्रण किया, इसके बारे में हम सबको मार्गदर्शन दिया, ये कल्पना दिखाता है, ये हमें महसूस कराता है कि कितनी संवेदनशीलता है माननीय प्रधानमंत्री जी में कि एक कार्यक्रम जिसका लाभ सीधा दिल्ली वासियों को मिलेगा, बड़े पैमाने पे मिलेगा, उसके लिए उन्होंने स्वयं कितनी चिंता की, बार बार चिंता की। ये अलग बात है कि दुर्भाग्य है कि जो कार्यक्रम दोनों केंद्र और राज्य सरकार ने मिलके लागू करना था प्रोजेक्ट, उसमें साधारणतः हम सब जानते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट के फंडिंग पैटर्न होते हैं। केंद्र सरकार ने 80% पैसा देने की स्वीकृति दे दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस बात को प्रमोट किया। राज्य सरकार को मात्र 20% पैसा देने की जरूरत पड़ी थी और मिलके दोनों ये प्रोजेक्ट लगा रहे थे। बार बार हमारे अधिकारी आईटीपीओ के वहाँ पे चर्चा करते रहे, पत्र लिखते रहे, बात करते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया कि हम तो पैसा नहीं देंगे। ऐसी परिस्थिति में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हम गए और कहा कि प्रोजेक्ट अटक जाएगा और बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, एक बड़ा इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयार किया हुआ प्रोजेक्ट है जो भैरव मार्ग से, रिंग रोड से पूरे इस इलाके को डिकंजेस्ट करेगा, हमारे सभी दिल्ली वासियों के लिए सुविधा देगा, बड़ा अच्छी तरीके से वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन उस सब के बावजूद जब राज्य सरकार ने जरा भी चिंता नहीं दिखाई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100% पैसा केंद्र सरकार देगी और आईटीपीओ ने बाकी 20% देके आज समय पर यह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने का श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा, जिनके मन में लगातार प्रधानमंत्री जी के मन में लगातार एक विषय रहता है कि मैं कैसे ईज ऑफ लिविंग करूं, कैसे लोगों के जीवन को और सरल किया जाए, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव किया जाए। और मैं समझता हूं ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे याद है जब ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी तब लगभग एक छोटी सोच के हिसाब से कि 78 करोड़ रुपए में हम रिंग रोड से और मथुरा रोड से आईटीपीओ के अंदर एक कनेक्टिविटी दे देंगे, 2 छोटे अंडरपास बनाने की कल्पना थी। जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा गया और वो बार बार वो मैप देखते थे, उनके ध्यान में था कि भैरव मार्ग में कितना ट्रैफिक कंजेशन होता है, इंडिया गेट से लोग इस तरफ आते हैं तो कितनी दिक्कत होती है, प्रगति मैदान पे जब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो कैसी परिस्थिति निर्मित होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसका जरा होलिस्टिक प्लानिंग किया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लीजिए इस पूरे प्रोजेक्ट का। और आप कल्पना करिए लगभग 12 गुना बढ़ गया, लेकिन एक 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का टनल रैम्प्स, साथ ही साथ 6 अंडरपासेस और इस पूरे इलाके को डीकंजेस्ट करने का कार्यक्रम, जिसमें लगभग साधारण नॉर्मल डे में 1,14,000 गाड़ियां 2017 में आती थी। आज तो आंकड़ा भी बढ़ गया होगा, जिसके वजह से समय भी ज़्यादा लगता था, सबका समय बचेगा। और लगभग 2017 के अनुमान से, और ये टेरी ने एस्टिमेट किया है, टेरी के एस्टिमेट से 12,000 से अधिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर वर्ष बचेगा। आज का अनुमान 2022 का नहीं तो ये लगभग 16,500 टन
जो 5 लाख पेड़ के बराबर होता है। 5 लाख पेड़ आज लगाएं तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सिंक बनती है। और मैं समझता हूं कि ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये डिफाइन करती है प्रधानमंत्री जी की सोच को, उनकी दूरदर्शिता को। एक इस विषय में जरूर बताना चाहूंगा कि इस टनल में हमने जिस प्रकार से एक सिस्टमिक बदलाव किया काम करने में, कि हर डिपार्टमेंट मिलके काम करे, यूटिलिटी शिफ्टिंग अकेले लगभग 32 करोड़ की हुई है सुएज सिस्टम को शिफ्ट करने में। एक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें कुछ नई सोच लाइए, किसी प्रकार से लोगों को क्या चीज दिखाओगे जो आकर्षित करेगा। तो उन्होंने एक सुझाव दिया जिसको हमने लागू करने की कोशिश की है। जो 6 सीजन्स हैं, वो 6 सीजन्स को वहां डिपिक्ट करने की कोशिश की गई। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, जो 6 सीजन्स अलग अलग हम सब एहसास करते हैं, उसको यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से दिखाने का काम किया गया। ये प्रोजेक्ट आने वाले G20 समिट, जो अगले वर्ष आपकी अध्यक्षता में भारत की प्रेसिडेंसी का वर्ष है, आप अध्यक्षता करेंगे G20 के 1 दिसंबर से लेके 2023 के अंत तक। और उस समय जब ITPO प्रगति मैदान में विश्व के सबसे बड़े लीडर्स, लगभग एक प्रकार से देखें तो विश्व की 85% जो GDP है, जो लोग, जो इकोनॉमीज, पावरफुल इकोनॉमीज हैं, उनके लोग, उनके लीडर्स जब यहाँ पे आएंगे भारत, और ITPO में आपकी प्रेरणा से जो बहुत सुंदर कन्वेंशन सेंटर और मल्टीपर्पज एग्जीबिशन हॉल्स बन रहे हैं, मैं समझता हूँ उस समय इस पूरे प्रोजेक्ट के कारण दिल्ली वासियों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और ये दर्शाएगा दुनिया को भारत की क्या क्षमताएं हैं, भारत किस प्रकार से आधुनिक तेज गति से होते जा रहा है, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति हो रही है भारत में, और किस प्रकार से प्रदूषण के प्रति भी भारत संवेदनशील है, भारत चिंता करता है। मुझे बहुत खुशी है, हम सबको बहुत गर्व है कि भारत, और आज देखें तो पूरे विश्व में जो भारत की पहचान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, जिस प्रकार का आज इज्जत हर भारतवासी को मिलती है पूरे विश्व में, वो अपने आप में आज के आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत और एक प्रकार से विश्व की आवाज बनने वाले भारत का प्रतीक है। हाल में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्टरियल में भी ये महसूस हुआ कि भारत ने आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से विकासशील देशों की, कम विकसित देशों की आवाज वहां पे बुलंद करी, जिस प्रकार से एक संकोच के बदले भारत ने फ्रंट फुट पे बैटिंग की, और जो हमारे मछुआरे हैं, हमारे किसान हैं, हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग MSME उद्यमी हैं, उन सबको संरक्षण देना, उनकी चिंता करना, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान, बोझ ना हो, उसको विश्व के सामने रखना, वो आज ऐसे रिजल्ट्स लेके आया है कि एक तरफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरलिज्म को भी बढ़त मिली है, उसको मजबूत किया गया। और जैसा आपने हमें गाइड किया था, भारत के हर क्षेत्र के लिए हमने प्रोटेक्ट भी किया, और जो हमें लगता है कि जिस चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, जो चीज़ें विश्व के लिए जरूरी है, उसके ऊपर बड़े तीव्रता से, मजबूती से भारत ने अपना पक्ष रखा, विजयी होके आए। अब इलीगल फिशिंग जो हाई सीज में होती है, जिससे हमारे मछुआरों को नुकसान होता है, उस हाई सीज की इलीगल फिशिंग जो विदेशी देश आके करते थे,
उस पर रोक लगाई जाएगी, उस पर नियंत्रण होगा और हमारे मछुआरों को पूरी छूट रहेगी और सरकार को पूरी छूट रहेगी उनकी सहायता करने के लिए हमारे पूरे EEZ एरिया में 200 नॉटिकल माइल दूर तक। इसी प्रकार से हमारे किसानों के लिए MSP ऑपरेशन भी संरक्षित रहा है और कोई आहत MSP पे नहीं आने दी, किसी प्रकार के से भी किसानों को नुकसान नहीं होगा। अलग अलग प्रकार से भारत ने आपके दिखाए हुए रास्ते को, आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज विश्व पटल पर भारत का सर ऊंचा किया है, जिसके लिए मैं समझता हूं हम सब और हर देशवासी आपका कृतज्ञ है, आपका धन्यवाद करता है। आपके दिशा निर्देश से, आपके मार्गदर्शन में और तेज गति से प्लानिंग करेंगे और आने वाले अमृत काल में अगले 25 वर्ष में भारत का वर्चस्व विश्व में कैसे बढ़े, भारत कैसे एक विकसित देश बने, आपकी जो कल्पना है कि भारत एक विश्व गुरु बने, उस कल्पना को लेके हम सब यहाँ संकल्प लेते हैं कि आपके दिखाए हुए रास्ते पर, आपके मार्गदर्शन पर हम सब और काम करेंगे और तेज गति से देश को आगे बढ़ाने में आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना अमूल्य समय दिया।